एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने कि रियल नंबर्स में है जो कि उनका इस्तेमाल किस प्रॉपर्टी में हुआ है। आपने उनके नाम मेंशन करने हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एडिशन की प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करवाई है। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था बेटा कि अगर कभी a प्लस बी की फॉर्म b प्लस a में आ जाए, देखिए यहां पर a प्लस b, सपोज करें 1/2 a हमारा 2/3 b है। यहां पर देखिए 20 बार पहले आ गया राइट हैंड साइड में और a बाद में आ गया। जगह बदलने से, प्लेस तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टी को बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा? अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सही है, लेकिन अब सैंपल को देखें, यहां पर एडिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर बेटा? ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ऐसा हो 3 रियल नंबर्स हो, 3 कोई भी टर्म्स आए, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, और ऐसा हो कि लेफ्ट साइड में सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट के अंदर है, और अगर राइट में देखेंगे यकीनन अपोजिट होगा, सेकंड थर्ड है तो यहां पर फर्स्ट 2 में आएंगे, यानी कि पहली 2 टर्म के अंदर इन्होंने ब्रैकेट में रखेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जो ब्रैकेट के अंदर होती है और 3 टर्म्स के अंदर है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बेटा जहन में रख लेना, इसमें ये 3 टर्म्स में आएंगी, इसकी निशानी आपने जहन में रख लेनी है और आपने इसको कर देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन स्टूडेंट्स चीजों को देख लीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, इसके अंदर ये बातें जहन में रख लें, क्योंकि बेटा यहां पर एडिशन का साइन नजर आ रहा है। क्लियर है? और ऐसी प्रॉपर्टी एक साइन इस्तेमाल किया गया एडिशन। आप देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, यहां पर आपको एक डिफरेंट साइन भी नजर आएंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर वो क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वो कंडीशन दूसरी है। सही है बेटा? नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3 में आ जाते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी में आ चुके हैं। यही बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था, यहां पर और यहां पर डिफरेंस क्या है। यहां पर एक ही साइन इस्तेमाल किया गया प्लस का, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। यहां पर 2 तरह के साइन इस्तेमाल किए गए, आप देखेंगे बाय मल्टीप्लाई और अंदर की तरफ प्लस या माइनस जो भी इस्तेमाल हो। क्लियर है? तो क्या हो रहा है? प्लस, और बाहर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। तो आ जाए स्टूडेंट, देखिए यहां अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं बेटा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? जो ब्रैकेट होगा ना आपका, ब्रैकेट के देखिएगा लेफ्ट साइड में अगर वो रियल नंबर है या राइट साइड। सही बेटा? आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अगर यहां देखें राइट साइड की तरफ हमारा लिखा गया ब्रैकेट के, ऐसा ही है स्टूडेंट, यहां पर आपका ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, तो आप लोग इसको लिखेंगे बेटा ऐसे कि लेफ्ट साइड, या जो भी दिल करे लेफ्ट, क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल आपने ये लिखना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो बात होगी लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो रहा है बेटा? लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन है ना, तो लिख दे मल्टीप्लिकेशन। क्या है? ओवर एडिशन के साथ, तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्व हो गया। तो कुछ खास इसमें नहीं है,
बस एक चीज का नजर रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जिसके अंदर दो साइन इस्तेमाल हो रहे हो तो वो आपको इजीली पता लग जाएगा। जैसे कि अंदर प्लस से बाय मल्टीप्लाई, तो ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इसके अंदर एक चीज आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट देखिएगा कि आपने सबसे पहले देखना कि जो ब्रैकेट के आसपास नंबर है वो लेफ्ट साइड में या राइट में, उस हिसाब से लिखना। देखो मेरे लेफ्ट साइड में तो मैंने लिखा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और किसमें, एडिशन में या माइनस में, सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में तो एडिशन लिख दिया, क्लियर बेटा। इसी तरह नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 4 देखें, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा फर्क आएगा स्टूडेंट। देखिए यहां मैंने आपको यही बात समझा रहा था कि इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में 9 था, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहां देखिए, अब ब्रैकेट के किस तरफ है, राइट साइड में, सीधे हाथ की तरफ, बिल्कुल ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। लेकिन आपने ब्रैकेट की तरफ देखना है कि ब्रैकेट के सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ है। ये सीधे हाथ की तरफ है तो बेटा आपने लिखना है राइट, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है, जी हां मल्टीप्लिकेशन में है। और बेटा क्या है, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो ये आपने लिख दिया ओवर एडिशन के साथ, ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई। अच्छा इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। यहां स्टूडेंट आप देखें, गौर करें, अंदर माइनस है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड, तो एक बात तो क्लियर होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है। अब आपको स्टूडेंट मैंने इन प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि ब्रैकेट के आसपास देखना कि राइट साइड में नंबर है या लेफ्ट साइड में। आप देख रहे हैं राइट साइड में, तो आपने स्टूडेंट क्या लिख देना है, राइट, ऐसे ही लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर किसके अंदर है, ओवर सब्ट्रैक्शन। ये यहां था ओवर एडिशन में, यहां पर है बेटा ओवर सब्ट्रैक्शन, तो हमने लिख दिया ओवर सब्ट्रैक्शन, क्लियर बेटा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, नंबर 6। नंबर 6 में देखें, अब पहचाने स्टूडेंट्स, मैंने पहली प्रॉपर्टी में एक बात बताई थी कि अगर कभी ऐसा हो जाए बेटा, प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए a प्लस बी है या a मल्टीप्लाई कर बी है, और दूसरी तरफ b प्लस a हो जाए, जगह तब्दील हो जाए, a की जगह b में आ जाए b की a में, और यहां पर भी ये देखें a मल्टीप्लाई कर b है, a हमारा d ओवर c है, यहां पर इस बार बाद में आ रहा है, ये हो रहा है b इंटू a, देखें a हमारा ये है d ओवर c, नेक्स्ट वाला क्या है b है, बराबर है, ये क्या था बेटा b था, ये देखिए ये b आ गया, मल्टीप्लाई है a क्या बेटा ये। अब ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जी हां स्टूडेंट्स आप ये पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहां जो इस्तेमाल हो रही है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन क्या है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल राइट, क्लियर बेटा, समझ आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कहता है, जी हां खुद पहचाने। देखिए बेटा मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताई थी, 3 फॉर्म में हो, 3 टर्म्स के अंदर हो, तीन एनी 3 रियल नंबर, कंडीशन क्या है, अगर वो हो, साइन ए के इस्तेमाल हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तीन रियल नंबर्स में ऐसा भी होता है कि साइन चेंज भी होता है, माइनस में वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक ही साइन इस्तेमाल हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आपके ध्यान में आ गया सर ये एक ही साइन है, तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटा देखें इसका b इंटू सी हो रहा है, दूसरी और तीसरी आपस में ब्रैकेट में, और यहाँ पर पहली और दूसरी होगी। अगर कभी भी होता है ऐसी प्रॉपर्टी में फर्स्ट साइड में अगर देखेंगे
दूसरी और तीसरी है तो दूसरी साइड में आपको पहली और दूसरी मिलेगी। तो ये इसकी पहचान है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी दूसरी और तीसरी टर्म में ब्रैकेट और यहाँ पर भी वो रॉन्ग तरीका होगा, वो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। सही बेटा, तो ये क्या होगी, एसोसिएटिव है, बिल्कुल हमने कहा था वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन था। ये क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो आपने बेटा लिख देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल राइट, क्लियर है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें। जी हाँ, अब यहां देखें हमने इससे पहले वाली क्लास में मुकम्मल तरीके से ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में अलग अलग क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। उसमें जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा लाजमी उसको देखें इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन के साथ हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया यहाँ, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ देखें 2/11 है और वहां ही उसका अपोजिट हो गया 11/2। याद रखें ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई नजर आ रही है, इनवर्स हो रहा है। 2/11 है तो 11/2। ये प्रॉपर्टी बेटा 11/2 जो हो रहा है, 2/11 का 11/2 मल्टीप्लिकेटिव है, इनवर्स प्रॉपर्टी का नाम हो गया। क्योंकि ये जो कैंसिल हो जाएगी बेटा सबको सब, ये 2 से 2 11 से, तो क्या बचेगा 1 ही, और 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? तो आपने इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही बेटा? जी हाँ स्टूडेंट्स, 9 प्रॉपर्टी नंबर 9 में आ गए हम। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट 3/5, और अगर आप देखें उधर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा था, लेकिन एडिटिव यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन इनवर्स हो रहा है। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट जानते हैं एडिटिव इनवर्स में ये था कि अगर ये a है रियल नंबर मिसाल के तौर पे, तो इसका ये होता था एडिटिव इनवर्स के अंदर, तो यहां पर 0 हो जाता। तो यहां पर इसी का ना अगर ये प्लस में है ना तो ये माइनस ही होगा। देखिए ये अगर प्लस का है ना 3/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होके कैंसिल होके 0 ही बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मिसाल के तौर पे ये है -3/5 ना, तो उसकी जो सेकंड है वो क्या होगा, प्लस में हो जाएगी। देन ओवरऑल जब आप लेफ्ट और राइट को प्रूव करोगे, देखो प्लस का ही माइनस का ही प्लस का 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये है कोई भी रियल नंबर अगर वो प्लस का है तो उसकी जो दूसरी टर्म होगी वो माइनस के साथ लिखी होगी, और अगर ये टर्म अगर वो माइनस की है तो दूसरी टर्म उसकी प्लस में लिखी होगी। तो एडिटिव की पहचान है, तो ये है एडिटिव इनवर्स ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है। तो हमने लिख लेना है स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स। क्लियर है बेटा? ये हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। लेट्स नंबर 10 में आ जाए स्टूडेंट। तो आपको नजर आ रहा होगा a और b है, दूसरी तरफ d हो रहे हैं। ओवरऑल ये 1 के बराबर है, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी हाँ स्टूडेंट, ये 10 प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट 2 प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइन में आ चुके हैं हम लोग। अब आपको दिख रहा होगा सर ये 2 तरह के साइन है, तो समझ गए होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है ऐसी प्रॉपर्टी को। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिखने का अंदाज क्या है, मैंने आपको स्टूडेंट्स क्लियर किया था कि ब्रैकेट के देखने के लेफ्ट साइड में अगर नंबर रियल है या राइट साइड में, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारे मौजूद है, तो आप कैसे लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन। अब देखना है कि ओवर किस में, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में तो आपने लिख देना बेटा ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सिंपल सा प्रॉपर्टी का नाम आ गया। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखें। देख लिया होगा, समझ गया होगा, यहाँ पर अगर 0 होता यकीनन वो कहते हैं आप एडिटिव इनवर्स,
और अगर यहाँ कभी 1 हो इक्वल के तो समझ जाते हैं ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की पहचान है। साइन भी मल्टीप्लिकेटिव नजर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होगा। √2/3 है तो यहाँ पर इनवर्स कर दिया √3/2, तो ये क्या कहलाती है हमारे स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर? ये हमारा स्टूडेंट पहला सवाल एक्सरसाइज का हो गया है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो लिखा गया है सवाल के करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का करेक्ट इस्तेमाल करना है आपने स्टूडेंट्स, पहचानना है कि कैसे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। देखिए स्टूडेंट, अगर हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें a + b और b + a हो गया था, दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। देखिए √2/5 है प्लस 3/√6, a + b b + a, b क्या था हमारा? यही था ना। अब खुद ही आप इसको देख रहे हैं, लेफ्ट साइड को देखते हुए इसको फिल करके आप इसको फिल कर सकते हैं। सही बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इधर बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या कहा है? 7/10 प्लस 70/डैश प्लस 16/33। जी हाँ, अच्छा बेटा, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है। देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कभी 3 टर्म्स के अंदर आ जाए प्रॉपर्टी, सही है, तो साइन भी यही इस्तेमाल हो रहा है और ना भी हो तो फिर भी इसमें याद रखिएगा, अगर पहली साइड में लेफ्ट साइड में सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट है तो राइट साइड में पहली 2 साइड में यहां पर ब्रैकेट होना चाहिए। इधर मिस्टेक है तो आप इसकी करेक्शन कर लें, यहां पर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट यहां होना चाहिए। सही बेटा। तो ये हमने ब्रैकेट की चेंज ही कर ली। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 7/10 है, a हमारा, ये b है सपोज, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10। क्लियर है? क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10 आ जाएगा। और b की तरफ देखें, b यकीनन यही होगा हमारा, a b और c खुद कर लें खुद। ये हमारा हो गया b बेटा 70 और नीचे यहाँ पर भी आप कर लें 10। सही है बेटा। अच्छा, लास्ट में c है, c 16 है, तो यहां पर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट? 33। कितना आसान है प्रॉपर्टी को फिल करना। नंबर 3 में आ जाए, कौन सी है बेटा? आपको पता लग रहा होगा सर 99/50 है तो वहां 50 होना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे आपस में तो ये 1 ही हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड 1। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 5 बेटा, यहां भी वही चीज है, 59/95 है तो 95/59 कर दिया, तो ये भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव है। नेक्स्ट की तरफ देखें, बिल्कुल ये एडिटिव है, आपने इसी से पहचान लिया होगा सर, 0 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। बिल्कुल देखिए, इसका रियल पार्ट अगर माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। वैसे तो इसका एक साइन भी है तो उसके जरिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 21 आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये a है, ये b है और ये हमारा c है फॉर एग्जांपल। सही है? देखिए यहाँ पर वही बात है, अगर लेफ्ट साइड में हम देखें b + c हुआ है तो यहाँ राइट साइड में a की तरफ हुआ होगा, पर वो तो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, थोड़ी इस प्रॉपर्टी से अलग होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए 2/3 है तो इसका कायदा क्या है? a के साथ b होगा और ये क्या होगा? जो c है a के साथ b होगा, तो 2/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5/8, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है ना 5/8, a के साथ सॉरी b के साथ भी हो रहा है और c के साथ भी हो रहा है, तो हम 5/8 को अब c के साथ भी कर रहे हैं। 5 क्या है बेटा? 7। ये जो ब्रैकेट है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, इसको इसके साथ भी करेंगे, इसको इसके साथ भी, तो मैंने बेटा पहले जो आएगा आप इसके साथ करेंगे तो ये हुआ है, तो फिर आप इसको इसके साथ करेंगे बिल्कुल,
और बीच में जैसे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। क्लियर बेटा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो है ना प्रॉपर्टी को हमें चेक करना है कि ट्रू है क्या है, करेक्ट दी है, इसको फिल करना है। क्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले बात समझ लें इस साइन को। देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है बड़े नंबर की तरफ, अगर वो नंबर बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खुला होगा, और जिसकी तरफ छोटा होगा तो ये मुंह बंद है। क्लियर है बेटा? उसको कहा जाता है ग्रेटर और लेस देन। चलें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू है, कहा जा रहा है, सभी देखें 5 हमारा ए है सपोज, यहीं पर मैं ऊपर कर रहा हूं, सही बेटा, और 8 हमारा बी है। अब बताएं बेटा 5 बड़ा है 8 बड़ा है? 8 बड़ा है यकीनन, तो 8 की तरफ मुंह भी खुला हुआ है, यानी कि 5 is less than b। 5 is less है than किससे? 8 से। 5 छोटा है। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखें 8 क्या था स्टूडेंट? b था हमारा, तो ये हमारा आ गया b। क्लियर है? कह रहे हैं और ये हमारा 10 क्या आ गया? c आ गया। क्लियर बेटा? कहता है कि बेटा a is less, a है छोटा b से और b है छोटा c से। ऐसा ही है ना, b छोटा है c से, c की तरफ मुंह भी खुला, यानी ये कह सकते हैं कि a is less than c। ओवरऑल की बात करें बेटा इस प्रॉपर्टी के अंदर कि हम सपोज करते हैं a is less than b, यहां पर ये लिखा है, एंड जो दूसरी तरफ लिखा है कि b is less than c, तो हम यूं कह सकते हैं कि a जो है लेस देन c है। ओवरऑल क्लियर है बेटा? तो हमने यहां लिख दिया a is less than c। अगर यूं भी देखें बेटा 8 से 1 को जब हम कंपेयर करेंगे, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा a और c बच जाएगा। a हमारा है 5 और c हमारा बेटा 10 है। क्लियर? अब देखें इसके मुताबिक 5 is less than किससे? 10 से। यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल ऑलरेडी लगा हुआ है कि 10 बड़ा है, उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर a हमारा क्या है? 10 है और c आपका क्या है बेटा? 5 है। अच्छा यहां पर एक छोटा सा देख लीजिए काम, ये जो साइन है बेटा तब्दील कर लीजिएगा, इसका यकीनन 10 is less than 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो 10 की तरफ कर देंगे हम। क्लियर है बेटा? 10 is greater than किससे? 5 से। इसी तरह नंबर 3 में आ जाते हैं। अच्छा ये जो है यहाँ पर बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। एडिटिव प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सपोज ये हमारा a है, 3 हमारा a है और 6 हमारा बेटा क्या है? b है। क्लियर बेटा? 6 हमारा b है, और यहां देखिए बेटा a हमारा आ रहा है 3 आ रहा है, a हमारा 3 ही है, और c हमारा ये दूसरी है, तीसरे नंबर पे जो इन दोनों में a और b, a हमारा 3 है, b हमारा 6 है, और ना 3 है ना 6 है, नंबर 3 में 9 दे रहे, तो हमारा लेट्स सपोज ये c है। तो इसका तरीका कार समझिए स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये इस तरह से लिखा है और ये है 3 + 9। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए लेट्स सपोज हम यहां करते हैं बेटा कि एडिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि a सपोज कर रहा हूं मैं इसको ही बना रहा हूं, ऐसा ही है a is less than b। तो बेटा इसमें जो करते हैं हम ऐसे करते हैं इसको सॉल्व कि इसके साथ a के साथ भी c को रखते हैं और b के साथ भी c को रखेंगे, यानी कि यहां पर यूं करेंगे a + c के साथ भी हम a को रखेंगे और b के साथ भी हम c को रखेंगे, b के साथ भी हम c को रखेंगे, और ये साइन इसका अपनी जगह रहेगा। इसका इस्तेमाल एडिटिव का दोबारा समझ लीजिए। ये हमारी प्रॉपर्टी की सिचुएशन बनी है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। इस वक्त जो है 3 is less है देन किससे? 6 से।
3 छोटा है 6 से, तो a और यहाँ हमने सपोज किया b, a को आपने c के साथ भी लिखना है और b को आपने c के साथ भी लिखना है। अब आ जाए प्रॉपर्टी की तरफ। अगर मैंने इसको सेट करके रखा है, a हमारा 3 था, b हमारा 6 था, अब a के साथ भी c को लिखना है 9 को, b के साथ भी c को लिखना है, ऐसा ही है ना, a प्लस c b प्लस c। तो इधर देखिए a के साथ तो c लिखा हुआ है, तो हम b के साथ अब c लिखेंगे, b के साथ हम c लिखेंगे। b हमारा क्या था बेटा 6 था और c हमारा 9 था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए काउंट भी करें, 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, और यहाँ 9 प्लस 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 12 इज लेस है, 12 छोटा है किससे 15 से, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर होगी। इसी तरह बेटा बिल्कुल सेम आपने ये करना है। तो लेट्स सपोज हमारा a है, ये b है। अच्छा यहाँ देखिए इन्होंने a के साथ c रखा हुआ है, ऐसा ही ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। a के साथ c हुआ है तो b के साथ c लिख दें, यानी कि आप करेंगे 6 प्लस 8। अब टोटल करें 6 और 8 कितने होते हैं स्टूडेंट्स 14 14, और अगर यहाँ देखें 8 और 4 कितने होते हैं 12, तो 12 इज लेस किससे 14 से। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारा प्रॉपर्टी का। अच्छा यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज a है, ये हमारा b है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा c है, इसके अंदर देख लिया, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये a ही c रिपीट हो रहा है, ये a होना चाहिए, नहीं ये a नहीं बेटा, ये c है। क्लियर है। तो देखें यहाँ पर जो है b के साथ c हो गया है, तो आप a के साथ c लिखेंगे, यानी कि आप इसको बेटा 8 प्लस 8 कहेंगे। 8 हमारा a था, c क्योंकि हमारा वैसे ही 8 था, तो ये हो गया हमारा क्लियर है। अब देखें 8 8 16 होता है और 8 और 6 14 होता है। अच्छा यहाँ पर इसका साइन की मिस्टेक है, साइन को भी चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट वैसे भी 8 की तरफ साइन खुला हुआ है, तो ये भी है 6 की तरफ बंद है। तो अगर हम इसको जमा करते हैं ये 16 होते हैं, सॉरी 14 होते हैं, और ये जमा करें 16 होते हैं, तो साइन बड़े की तरफ खुलता है। ये बात हमने क्लियर कर ली। क्लियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन 1.2 क्लास 9 की मैथमेटिक्स का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट देखें, ये a सपोज कर लें, इसे b कर लें और ये c हो गया। देखें b के साथ a के साथ c लिखा हुआ है, तो आपने b के साथ c लिखना है, यानी कि 7 और 12। अब देखिए 7 12 का 84 समथिंग आता है, और अगर यहाँ करें 5 12 का 60 आता है, और 60 छोटा है और 84 बड़ा है, ये 20 की तरफ खुला है। अगर ऐसे भी करें तो कंपेयर भी करना चाहे तो कंपेयर करें, काट दें, और पीछे जो बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12, इससे तरह भी आप मल्टीप्लाई की सिचुएशन में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, ये भी कट गया, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने ये पार्ट भी हमने कर लिया मल्टीप्लाई का। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 बचा था, और अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो फिर भी ये 5 12 का कितना आता है बेटा 60 आता है, जबकि 7 12 का 84 आता है, और 84 बड़ा है, इसी तरह ये खुला हुआ है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पर बेटा इन्होंने खुद सॉल्व कर दिया है। देखिए a के साथ c को रखा हुआ है यहाँ पर, और b के साथ c को रखा हुआ है। b हमारा 4 था स्टूडेंट, c रखा हुआ है। अब आपने बताना है लेस देन कहाँ आएगा, ग्रेटर देन कहाँ आएगा, ये चीज आपने चेक करके स्टूडेंट्स बतानी है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं 6 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, क्या आता है 42 आता है। कितना आता है माइनस का 42। अच्छा यहाँ देखें 4 7 का 28, तो बड़ा ये है ना, तो आप इसकी तरफ खोल दें। क्लियर है, ग्रेटर देन। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी साइन का इस्तेमाल करना है, 2 4 जा 8, और अगर 8 4 जा 32, तो साइन का यहाँ। सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके पहले 3 पार्ट्स मैंने लिखे हुए, और एडिटिव इनवर्स आप सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला समझ लें।
ये फॉर्मूला लेट सपोज कर लें, देखिए a हमारा क्या है बेटा 3a, क्लियर, ये प्लस आ गया और ये फॉर्मूले का माइनस आ गया और ये आ गया 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व, क्लियर है बेटा। इसी तरह यहाँ देखिए a क्या हमारा 3 था बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया मल्टीप्लाई, सिंपल। इसी तरह यहाँ भी करना है आपने बेटा। अब यहाँ देखिए -1 है, a हमारा क्या है -1, ये आ गया बेटा प्लस, अच्छा फॉर्मूले का माइनस, अच्छा ये 7 है स्टूडेंट्स, ये है 7, सही बेटा। अच्छा फॉर्मूले का माइनस इनटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और क्या हो जाएगा -7 + 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखिए -7 जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा तो ये अपॉन में आ गया -7 इक्वल्स टू, देखें क्या आ गया 1 ही आ गया, खत्म। इसी तरह देखिए यहाँ पर आ जाए 0.3 ये आ गया प्लस, अच्छा ये माइनस का 0.3 आ गया, तो बाद में बेटा सॉरी ये प्लस डायरेक्ट मैंने 0 कर दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आगे स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ 0.3 माइनस 0.3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0 आ गया आंसर। इसी तरह यहाँ देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/0.3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 के बराबर। देखिए बेटा याद रखिएगा इसके अंदर एडिटिव इनवर्स में अगर रियल नंबर हमारा प्लस का है ना तो आपने इसको अपोजिट करना होगा एडिटिव इनवर्स में। यहां पर भी इनवर्स एडिटिव में साइन की तब्दीली होती है, नंबर अगर 3 है ना तो ये -3 होगा, क्लियर है। अगर ये -7 तो अंदर +7 होगा, खुद ब खुद वो अलग बात है, एक फॉर्मेट बना हुआ है माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन आप डायरेक्टली भी करना चाहे तो ये भी बेस्ट है। एडिटिव में ये होता है कि कोई भी वैल्यू है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में जगह बदल देंगे। अगर वो बिलफर्ज 3 था ना 1/3 हो जाएगा, यानी कि हर नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको रेसिप्रोकल में कर देते हैं 1/3, इसमें साइन भी तब्दील होता है स्टूडेंट, सही बेटा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एडिटिव इनवर्स की तरफ मूव करते हैं हम, इसका कैसे निकालते हैं। देखिए a हमारे पास क्या है -√5/5, ये बेटा सही है ना, ये आ गया बेटा प्लस, क्लियर है। अब ये देखिए अगर यहाँ डायरेक्ट ही कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5/5। तो बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस का और प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, सही बेटा। इसी तरह इसका एडिटिव इनवर्स भी देख लें नंबर 5 का, फिर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करवा। देखिए ये हो गया 9/√12 प्लस का है, प्लस आ गया, क्लियर। अच्छा साइन ये माइनस का है, ये क्या माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो बेटा ये मैंने माइनस कर दिया 9/√12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, प्लस का माइनस है। मैंने आपको बताया था ये बात बहुत प्यारी है, इसको ध्यान में रखें। अगर आपका रियल नंबर कोई भी प्लस का है तो आप उसको माइनस में लेंगे, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा साइन चेंज होता है एडिटिव में, एडिटिव इनवर्स का कायदा प्लस माइनस का तो प्लस में, और अगर वो प्लस का तो माइनस में, 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें आ जाते हैं एडिटिव इनवर्स 0 का भी देखते हैं। 0 का 0 ही होगा स्टूडेंट, देखें 0 + 0 - 0 जो भी है ओवरऑल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैल्यू पुट करके भी देख लीजिए 0 हो जाएगा। 0 + -0 प्लस में 0 कर दें या -0 माइनस में 0 कर दें, फिर भी हर हाल में उसमें 0 ही बनना है, क्लियर बेटा। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा फार्मूला बनाया है, क्लियर बेटा। a × 1/a = 1 है। अगर मैं इसको करूंगा कैसे करूंगा स्टूडेंट, ये आ गया -√5 ओवर में आ गया 5, सही है, a के बदले मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया फॉर्मूले का, यहां आ गया -√5/5। देखें यहां मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं ताकि आपको सही महसूस हो। 5 a की जगह a की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 ओवर, ये क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं,
क्लियर है? तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह ये भी करना है बेटा, 9/12 है ना, ये आ गया 9/12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में आ गया 9/12। दूसरा भी मेथड है, उससे भी कर सकते हैं, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, सिंपल है। अच्छा जी, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता। देखो 0 को 0 से 0 ही हो जाएगा, और 0 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0 आएगा 1 नहीं आएगा, 0 1 का 0 आएगा, तो ये बेटा 0 आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना 1 आता है इसमें, तो ये बेटा नॉट पॉसिबल है। ये क्या है? नॉट पॉसिबल है। एमसीक्यूज भी उन्होंने आ जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो 1 के बराबर होता है, लेकिन 0 के लिहाज से याद रखिएगा 0 आएगा।